एक इमारत लबे जमना बड़ी अंदाज व अदा मुगलिया दौर की गम्माज नजर आती है। जब भी महताब की हल्की सी किरण पड़ती है, ताज की शक्ल में मुमताज नजर आती है। बड़ा शायरों ने लफ्जों से नवाजा है उस एक इमारत को जिसे मोहब्बत की मिसाल कहते हैं, ताजमहल। लेकिन क्या मोहब्बत की मिसाल देश के दिल में बनना थी? जी हाँ, देश का दिल यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में क्या ताजमहल बनना था? इसलिए क्योंकि आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं, वहां इस सवाल का दरअसल उत्तर है। और ये उत्तर उतना ही पुख्ता है जो इतिहास के झरोखे से बताता है। वैसे तो यहाँ कोई चहल पहल नहीं है, वीराना सा एक खंडहर है। लेकिन अगर इतिहास के तौर पे देखें या उस समझ के तौर पे देखें कि समाज अपने इतिहास को किस तौर पे संभाल कर रखता है, तो ये पता चलता है कि कितनी इस जगह की अहमियत क्या है। आप पहले इसे देखिए। मेरे साथ इतिहासकार कमरुद्दीन साहब जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प बातें बताई कि आप सोच नहीं सकते कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में इस वक्त हम हैं। यूं तो चुनाव के कवरेज में है, लेकिन बुरहानपुर में जब हम आए इस दरमियान खंडवा लोकसभा क्षेत्र के, तो हमें ये जगह मिली। ये वही जगह है जहां पर ताजमहल बनना था। इस जगह के बारे में पहले तो स्वागत है आपका। ये इस जगह के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि क्या मुमताज महल के आखिरी दिन यहीं बीते थे? क्या था उस वक्त का घटनाक्रम क्या था? देखिए, ये 17 जून 1636 की बात है, जब मुमताज महल का बुरहानपुर में देहांत हुआ। जी, उस वक्त बुरहानपुर में थी। जी, वो प्रेग्नेंट थी और 14वें बच्चे की डिलीवरी के ड्यूरेशन में उनका डेथ हुई थी बुरहानपुर में। उनकी डेथ जो है तो मुगल पैलेस में हुई थी, शाही किला में, जो नदी के उस पार है। जी, यही बुरहानपुर में। जी। डेथ के बाद जो है तो मुमताज की लाश को 6 महीने तक इस स्थान पर रखा गया। ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जी, यहाँ पर 6 महीने तक उनकी लाश को रखा गया था, संभाल कर एक कॉफिन के अंदर उनको जो बरीड करना था वो कर दिया गया था। और जो रिचुअल होते हैं इस्लाम धर्म के अनुसार, वो सारे रिचुअल्स पूरे कर दिए गए थे। संदूक को यहाँ रखा गया। बादशाह उस दरमियान यहीं थे, शाहजहां यहीं पर थे। और शाहजहां जो है तो जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, हर शाम यहाँ आकर वो मुमताज की जो संदूक था उसकी ज़ियारत किया करते थे। वो सामने जो मस्जिद है उसमें 6 महीने तक अखंड कुरान का पाठ चलता रहा। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं चारों तरफ जी, यहाँ पर, ये आप मेरे साथ यहाँ पर आइए, मैं बताता हूँ जी। अच्छा, ये एक बात बताइए कि उस दरमियान यहाँ पर था, यहीं पर मुमताज महल की मृत्यु हुई, यहीं उन्हें दफनाया गया, रखा गया एक तरीके से। तो तब शुरुआती तौर पर यहीं पे मुकर्रर हो गया था कि ताजमहल बनेगा। यस, इसीलिए इस जगह को चुना गया था, वरना बुरहानपुर में इससे अच्छी जगहें थी। आप यहाँ पर जो आहू खाना देखेंगे, आहू खाना एक ह्यूज स्मारक है, एक बहुत बड़ी इमारत है और बहुत परफेक्ट जगह थी। यानी अपनी महबूबा के लिए, मोहब्बत के लिए जो मिसाल बनानी थी वो यहीं बननी थी। ताजमहल बुरहानपुर में होता, बुरहानपुर में ही होता। बुरहानपुर में इस लोकेशन को फाइनल कर लिया गया था। लोकेशन भी आप देखिए क्यों फाइनल किया गया था, क्योंकि उसका जो मोटिव था ताजमहल का, वो ये था कि वो नदी किनारे हो और उगते सूरज के समय भी उसका अक्स पानी में जाए, ढलते सूरज के समय भी उसका अक्स पानी में जाए। यानी वो इमारत नदी किनारे होगी, ये यहीं से मुकर्रर कर लिया पहले से ही तय था पहले से ही जो है तो। अच्छा, इसीलिए ये ताप्ती नदी जो है, ये देखिए जी, अब मैं आपको बताऊं कि इस जगह को चुनने का एक उद्देश्य था। ये ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का जो वास्तविक मार्ग है, जो असल रास्ता है, वो मशरिक से मगरिब की तरफ है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। लेकिन बुरहानपुर एक ऐसा शहर है कि ताप्ती नदी आती तो पूरब से है, लेकिन पश्चिम की तरफ जाती नहीं है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। तो ये जो एक कॉर्नर बन रहा है जी, ये जो कॉर्नर बन रहा है, इसका एडवांटेज ये था कि ताजमहल अगर इस स्थान पर बनता तो जब पूरब से सूरज उगता तो पश्चिम की तरफ नदी में ताजमहल का अक्स पड़ता जी, रिफ्लेक्शन। और जब सूरज डूबता जी, तो फिर इस तरफ, यानी दोनों कंडीशन में, सवेरे और शाम दोनों ही कंडीशन में ताजमहल का अक्स जो फिर क्या हुआ, क्यों नहीं बना? क्या बाद जो तो जब इस प्लेस को फाइनल कर लिया गया, मुमताज को यहाँ पर लाकर रख दिया गया। वो जून का महीना था, आनन फानन में ये स्मारक बनाया गया। जो फिर स्पेसिफिक इंजीनियर्स थे जी, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे ताजमहल में। नक्काशी वाले अलग थे, जियोलॉजी वाले। कौन उस वक्त था ऐसा जो डिसाइडिंग इंजीनियर था जिसके बारे में? इसमें कई नाम है और इसमें कई विवाद भी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो उसमें जो मोहम्मद अली खुरासानी जो है, उन्होंने ये अपना डिसीजन बुरहानपुर में दिया था, क्योंकि
वो कह रहे थे कि हम एक बहुत बड़ा स्मारक बनाने जा रहे हैं और ताजमहल का कंसेप्ट पहले से ये था कि ये नदी किनारे ही बनेगा, राइट। तो नदी किनारे किसी भी स्मारक को, इतने बड़े स्मारक को बनाने के लिए जो टेक्निक दी गई थी वो आबनूस की थी। आबनूस माने लकड़ी होती है एक, ये लकड़ी ऐसी होती है कि ये भीगी रहेगी तो मजबूत रहेगी जी, अगर ये सूख गई तो फिर ये लकड़ी बहुत कमजोर हो जाएगी। तो ताजमहल जो बना है आगरा में जी, वो भी उसका जो बेसमेंट है वो आबनूस पर है। लोगों को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, ताजमहल पत्थर के बेस पर नहीं है, लकड़ी के बेस पे, लकड़ी पर खड़ा हुआ है ताजमहल। पूरा ताजमहल लकड़ी पर है, वो लकड़ी आबनूस है, वो गंगा जमुना के पानी के अंदर भीगती रहती है। तो उस लकड़ी को यहाँ पर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर दीमक बहुत ज्यादा है मिट्टी में जी, और पूरा का पूरा बालू का क्षेत्र है ना। आबनूस के बड़े बड़े यहाँ पर मतलब हाइट बहुत ऊंची जा रही थी। दूसरी चीज ये कि फिर जो पत्थर का मामला था, जो पत्थर का चबूतरा तैयार करना था, उसमें भी आप ये दीवार को देखिए, ये उस समय यानी 1636 में ही उन इंजीनियर्स ने ये अंदाजा लगा लिया था कि अगर ताजमहल यहाँ बनेगा तो ये मिट्टी नर्म है और ये डेफिनेटली झुकेगी। जी, दीवारें ये झुकी हुई हैं, ये दीवारें देखिए झुक गई है। तो इस कारण से फिर और दूसरी चीज मार्बल भी मकराना से यहाँ तक लाना, राजस्थान से यहाँ तक लाना, वो बजट को दुगना कर दे रहा था। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि जयसिंह बाग जो है आगरा में जी, आप किसी से अगर पूछेंगे कि हिंदुस्तान में ताजमहल कहाँ है तो कोई भी आपको बता देगा आगरा में। लेकिन अगर आप किसी से ये पूछें कि हमें ताजमहल का पोस्टल एड्रेस चाहिए, आगरा में ताजमहल कहाँ है जी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअली वो जो पता है ताजमहल का पोस्टल एड्रेस, वो उसकी हिस्ट्री को बताता है। ताजमहल का जो पोस्टल एड्रेस है वो है जयसिंह बाग था जी। तो वो राजा जयसिंह की भूमि थी और राजा जयसिंह जो तो इसके औरंगजेब के साथ थे और बाद में उसके सेनापति भी हुए। तो शाहजहां ने जब इंजीनियर्स ने उस जमीन को सिलेक्ट किया तो शाहजहां को रिपोर्ट दे दी, शाहजहां ने कहा ठीक है बना दिया जाए। तो जयसिंह को इस बात का बुरा लगा था कि आप किंग है, आप मुझसे मांग लेते, मैं इनकार तो नहीं करता, मुझसे भूमि क्यों ले ली गई, मुझसे पूछा तो जाता। तो फिर उनका क्रोध शांत करने के लिए बुरहानपुर में उनको भूमि दी गई थी। वो भूमि जहाँ पर ताजमहल नहीं बन पाया, वो भूमि आज भी बुरहानपुर में जयसिंहपुरा के नाम से जानी जाती है। अच्छा, यहीं पास में जयसिंहपुरा, ये उस वक्त तक यस। तो फिर यहाँ से जो है तो जब फाइनल 6 महीने जब यहाँ पर 6 महीने जमीन को ढूंढने में जी, ताजमहल नहीं मेरा जमीन रिजेक्ट हो गई जी, तो फिर नई जमीन की तलाश थी। तो नई जमीन को पूरे भारत में ढूंढने में समय लगता है, तो वो समय लगा 6 महीने। 6 महीने के बाद मुमताज की लाश जो थी, जो कॉफिन था, वो कॉफिन का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कॉफिन कितना लंबा कितना चौड़ा था। वो इससे ज्यादा लंबा हो नहीं सकता जी, और वो जो सामने पैसेज दिख रहे हैं उससे ज्यादा चौड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉफिन था और इस कॉफिन को फिर शाह शुजा जो औरंगजेब के शाहजहां के बेटे थे वो यहाँ से लेकर आगरा गए थे जी। बताते यहाँ जितने लोग उस वक्त लगे थे सेवा में, उन सबको भी वहाँ ले जाया गया। हाँ, ये बुरहानपुर के लिए बहुत ही दुखद घटना है। हम जो है तो ताज की खूबसूरतियों में और मुमताज़ और शाहजहां के इश्क में चले जाते हैं, लेकिन बुरहानपुर वासियों से अगर कोई पूछे तो बुरहानपुर वासियों के चेहरे पर हमेशा आपको इस कहानी को सुनाते वक्त उदासी ही दिखाई देगी, क्योंकि हमने अपने 4000 लोगों को खोया है। जब मुमताज़ का देहांत हुआ, बादशाह ने पूरे तरीके से लोगों से मिलना बंद कर दिया था। लोग वैसे भी परेशान थे, वो अकाल का समय था, और फिर आनन फानन में जो जहाँ से मिलता था उसको पकड़कर ये ऐसे स्मारक बनाने में लगाया दिया जा रहा था। वो सामने देखना वैसे कुएं खोदे जा रहे थे। तो मजदूरों को जो लाया गया यहाँ पर, केवल काम करने वाले मजदूर ही नहीं बल्कि धर्म का जो धार्मिक लोग थे, हाफिज थे, उन्हें भी कैद किया गया था। उन्हें भी यहाँ पर 6 महीने अखंड कुरान का पाठ चलता रहा। तो ये सारे लोग इस एक्सपेक्टेशन से आए थे कि जब ये लाश यहाँ से चली जाएगी वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे, दुआ भी करते होंगे कि जल्दी से जाए जी, तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे जी। लेकिन लास्ट फरमान जो शुजा ने निकाला कि जितने लोग काम में लगे हैं उनमें से कोई भी घर नहीं जाएगा। ये सारे लोग यहाँ से आगरा गए थे और 22 साल तक ताजमहल का काम चला और कोई भी बुरहानपुरी फिर दोबारा अपने घर नहीं लौट पाया। कोई बुरहान घर पे लौट नहीं पाया। तो ये वाकई देखिए बड़ी दिलचस्प भी है उस दरमियान की का जो इतिहास है। खंडरों की शक्ल सूरत में जिंदा जरूर है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यहीं पर मुमताज महल का निधन हुआ। 6 महीने तक उनके शव को यहीं रखा गया और यहीं मुकर्रर हुआ था, मध्य प्रदेश में मुकर्रर हुआ था मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी का बनना। लेकिन
इसे कहें कि नसीब होता है तो शहर का भी नसीब होता है, और आज वो निशानी ज़रूर आगरा में है, लेकिन मुमताज़ महल के ज़िंदगी के आखिरी लम्हों के निशान ज़रूर यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। तमाम खबरों के लिए, तमाम इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए MP तक के साथ।